हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ रियलिटी क्वेस्ट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए करते हैं वीडियो को शुरू। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि डोवान की क्लास में एक खतरनाक बुली लड़का होता है जिसका नाम है संगवू। उसी से डोवान की फाइट चल रही थी और डोवान के सामने इसे पीटने का क्वेस्ट भी आया था। हालांकि पहले तो डोवान पीट रहा था, लेकिन एरिन ने जो ऑक्टोपस डोवान को दिया था उसी की हेल्प से डोवान फाइनली इस संगवू को पीटने में कामयाब हो जाता है और इस पर अपनी फाइनल मूव दिखा देता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पर हम देखते हैं कि डोवान अपना फाइनल मूव दिखाने के बाद इस संगवू को बुरी तरह से पीट देता है। संगवू जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, डोवान की चोट लगने के बाद वो वहीं पर गिर जाता है। इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तब डोवान कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, लेकिन तुम नहीं माने। मेरा सर कितना स्ट्रॉन्ग है तुम्हें पता नहीं है। डोवान ने अपनी फाइनल मूव अपने सर के सहारे ही तो दिखाई थी। इसने अपने सर से जोर से अटैक किया था जिसकी वजह से संगवू बेहोश हो गया था। अब संगवू को पीटने के बाद डोवान का क्वेस्ट तो हो जाता है कंप्लीट, जिसके बदले में डोवान को मिलता है एक रिवॉर्ड। इस बार रिवॉर्ड कंप्लीट करने के बाद डोवान को 3 की मिलती है, जिनमें एक गोल्ड की होती है और 2 होती है ब्रॉन्ज की, जिन्हें देखकर डोवान कहता है कि अरे यार, ये इतना भी मुश्किल नहीं था जो मुझे पूरा की बंडल मिल गया। खैर, अब इससे पहले कि डोवान की को उठाता और वो कुछ बोलता आगे, तभी हम देखते हैं कि डोवान का सर चकराने लगता है। ये बिल्कुल पिछली बार की तरह हुआ है जब डोवान ने उस मेंशन को पीटा था। अचानक से इसकी ताकत खत्म हो जाती है, इसकी माना पावर भी खत्म हो जाती है और डोवान को बेहोशी आने लगती है। वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया था। तो क्या इस बार भी डोवान बेहोश होने वाला है? डोवान का सर चकराने लगता है। अब होता यह है कि डोवान के पास धीरे धीरे मैसेज आने लगते हैं कि तुम्हारी हेल्थ पावर वो धीरे धीरे कम हो रही है, तुम्हारी एचपी वो गिरती जा रही है। डोवान की हेल्थ पावर 1000 रैंक पर थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे 4 और 3 पर पहुंच चुकी है। तब डोवान हैरानी से कहता है कि हाँ, मेरी हेल्थ पावर गिर रही है। अरे ये क्या है? कहीं मैं फिर से बेहोश होने वाला हूँ? अरे नहीं, मैं यहाँ पर बेहोश नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ बेहोश हो गया तो मेरा होगा क्या? और ये जिसे मैंने अभी पीटा है संगवू फिर से खड़ा हो गया तो ये तो मुझे नहीं छोड़ेगा। मुझे कोई तो रास्ता ढूंढना ही होगा। तब डोवान अपने हेल्थ स्टेटस, अपने सारे स्टेट्स को चेक करने लगता है जो बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं। जल्दी से डोवान अपनी इनाम में मिली हुई ब्रॉन्ज की को यूज़ करता है। जैसा कि संगवू को पीटने के बाद इसे 3 कीज मिली थी, एक गोल्ड की और 2 ब्रॉन्ज की। डोवान उन्हीं में से एक ब्रॉन्ज की से अपने हेल्थ स्टेटस को ठीक करता है। ये अपनी हेल्थ पावर को बढ़ाता है। ब्रॉन्ज की हेल्प से डोवान की हेल्थ पावर फिर से बढ़ जाती है और अब ये 501 पर पहुंच जाती है। तब डोवान कहता है कि ओह गॉड, हश, अब मैं ठीक हूँ, नहीं तो मैं यहीं पर बेहोश हो जाता। जैसा कि मैंने अपनी एक ब्रॉन्ज की को यूज़ कर लिया है, तो क्यों ना मैं अपनी बाकी दोनों चाबियों को भी यूज़ कर लूँ। देखना चाहता हूँ कि इनके बदले में मुझे क्या मिलने वाला है। तब सबसे पहले डोवान अपनी गोल्ड की को यूज़ करता है। ये सिस्टम में एक ताला खोलता है जिससे एक नया कार्ड इसे मिलता है जिस पर लिखा हुआ है कि मल्टीपल स्ट्राइक डिस्ट्रक्शन। इट इज़ अ टेक्निक दैट यूजेस मल्टीपल स्ट्राइक्स फ्रॉम द फेस टू इन्फ्लिक्ट मैसिव डैमेज। डोवान को जो नया कार्ड मिला है इसके हिसाब से डोवान कई सारी मूव्स को एक बार में कर पाएगा। ये अपने फीस्ट के सहारे एक ही बारी में कई सारे अटैक कर पाएगा। तब डोवान कहता है कि ये कार्ड तो अच्छा है, मुझे तो लगा नहीं था कि ये मुझे दोबारा से मिलेगा। डोवान ने इससे पहले भी ये मूव यूज़ की है जब इसने सबसे पहले चियोलवू को पीटा था, लेकिन उसके बाद सारे स्टेट्स लॉक हो गए थे और डोवान का ये स्किल भी लॉक कर दिया गया था। लेकिन फाइनली अब डोवान ने इसे फिर से ओपन कर लिया है। तब डोवान आगे कहता है कि इस स्किल की बस एक ही खराब बात है, इसे यूज़ करने पर मुझे 200% माना खर्च करनी होगी एक ही बारी में। खैर, आगे देखते हैं कि क्या मिलेगा। तब डोवान अपनी आखिरी की कभी इस्तेमाल कर लेता है, वो ब्रॉन्ज की, जिससे कि डोवान की माना पावर बढ़ जाती है। इसकी माना पावर फिर से 100 पर पहुंच जाती है। तब डोवान कहता है कि हश, चलो मेरी माना पावर भी बढ़ गई, अच्छा ही हुआ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं घर जा सकता हूँ। वैसे अगर मुझे एरिन ने वो ऑक्टोपस नहीं दिया होता तो आज तो मैं काम से गया था। उस ऑक्टोपस की वजह से ही मेरी जान बची है। मैं उसे खाऊंगा नहीं, आखिरकार वो मुझे एरिन ने दिया है। मैं उसे घर ले जाऊंगा, अपना पेट बनाऊंगा। उसका नाम क्या होना चाहिए वैसे? स्क्विशी, हाँ ये नाम अच्छा है। मैं एरिन के दिए उस ऑक्टोपस का नाम स्क्विशी ही रखूंगा। वैसे वो ऑक्टोपस है कहाँ पर? इस संगवू ने तो उसे अपने सर से जोर से खींचकर फेंक दिया था। मैं उसे ढूंढता हूँ। जैसे ही डोवान पीछे की तरफ मुड़ता है ऑक्टोपस को ढूंढने के लिए, तब वो एक बिल्ली को देखता है जिसके मुंह में
ऑक्टोपस होता है। तब डॉन चिल्लाता है कि छोड़ो उसे, मेरा ऑक्टोपस, एरिन का दिया ऑक्टोपस, छोड़ो उसे, ये मेरा है। डॉन उसके पीछे भागता है ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए। बिल्ली छोड़ो इसे, ये मेरा स्क्विशी है। डॉन तो उसे बचा नहीं पाता। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉन घर पर आ जाता है। डॉन के हाथ पैर, इसके मुंह पर हर जगह बैंडेज लगी हुई है। आखिरकार इसे काफी ज्यादा चोट लगी थी लड़ाई में भी। उसके बाद बिल्ली के पीछे भागा था, शायद उसने भी पंजे मार ही दिए होंगे इसे। खैर, तब डॉन कहता है कि एरिन मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे स्क्विशी को नहीं बचा पाया, तुम्हारा वो गिफ्ट। डॉन के हाथ में ऑक्टोपस की वो फोटो होती है जिसे देखकर डॉन रो रहा होता है। एरिन मेरा स्क्विशी। तब डॉन को किसी का फोन आ जाता है। तब डॉन कहता है कि ओह, ये तो मोम है। जैसे ही डॉन फोन उठाता है तब उसकी मोम कहती है कि कैसे हो बेटा, क्या तुम ठीक हो? अब तुम फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में आ गए हो, तो कैसा चल रहा है? तब डॉन कहता है कि ओ मोम, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं मर ही जाऊंगा, लगता है मैं मरने वाला हूँ। तब मोम कहती है कि ओ ऐसी बात है, लगता है मेरे बेटे को इन दिनों कुछ ज़्यादा ही होमवर्क मिल रहा है, कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ रही है। वैसे बेटे, तुम्हारी मोम का भी यही हाल है। यहाँ पर मुझे भी काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, लगता है मैं भी मर जाऊंगी। तब डॉन कहता है कि क्या मॉम, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है? जिस पर मॉम कहती है कि हाँ वैसे थोड़ा काम तो है, इस वक्त मैं ग्रेट ब्रिटेन में हूँ। तब डॉन कहता है कि क्या सचमुच इतनी मेहनत करनी पड़ती है मॉम? तब मॉम कहती है कि बेटे, इस बारे में तुम चिंता मत करो, बस तुम खाना खाओ और आराम करो। और हाँ, याद है ना तुम्हें, अगले हफ्ते तुम्हारे डैड की डेथ एनिवर्सरी है, तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। देखो बेटे, तुम्हारी मोम तो नहीं जा सकते क्योंकि उन्हें काम है, लेकिन तुम तो जाओगे ही ना। वैसे भी तुम्हें तो जाना ही चाहिए, याद रखना इस बात को। चलो ठीक है, फिर मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ और मुझे काम है, बाय, अपना ध्यान रखना। ये कहकर मोम तो फोन काट देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डॉन के डैड मर चुके हैं और अगले हफ्ते उनकी डेथ एनिवर्सरी है, इसीलिए डॉन को उनकी कब्र पर जाना होगा उनसे मिलने के लिए। कोरिया में एक तरह का ट्रेडिशन है जहाँ पर हर साल एनिवर्सरी के दिन अपने मरे हुए लोगों से मिलने के लिए जाते हैं उनकी कब्र के पास, ऐसा ही कुछ गाइस। तो उसकी मोम फोन पर यही बोल रही थी। तब डॉन पास में रखी हुई अपने मॉम डैड और अपनी फोटो को देखता है, उसे अपने डैड की याद आ रही होती है। यहाँ पर एक और फ्रेम हमें दिखाया जाता है, ऐसा लगता है कि ये किसी तरह का सर्टिफिकेट है। इसके डैड हो सकता है कि पुलिस वाले थे, क्योंकि इस पर एक पुलिस बैज जैसा मार्क भी बना हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि इसके डैड का नाम है हाजिन ओह, और इसके नीचे कुछ लाइंस लिखी हुई है। ये साफ तो नहीं है, लेकिन इन्हें पढ़कर ऐसा लगता है कि डॉन के डैड स्कूल में जो बुलिंग होती है, यानी कि बुली किया जाता है बच्चों को, उसके खिलाफ थे। तब डॉन कुछ देर सोचता है और उसके बाद खड़ा होता है और कहता है कि मुझे भूख लगी है, ऐसा लग रहा है कि मुझे एक फ्राइड ऑक्टोपस खाना है, खाना खाता हूँ, चलो। यहाँ से हमें एक और सीन दिखाया जाता है, ऐसा लगता है कि किसी ग्रुप का अड्डा है, जहाँ पर हमें दिखता है एक ग्रीन कपड़ों वाला लड़का जिसके हाथ में पाइप रिंच होता है। ये सचमुच खतरनाक सा लग रहा था। इसके पीछे भी एक और लड़का खड़ा होता है। तब ये लड़का जिसने ग्रीन कपड़े पहने हैं वो कहता है कि क्या कहा तुमने? मेरे अंदर का खून उबल रहा है। क्या कहा तुमने? कि हमारे टीम के संगवू को पोरामाई डोंग गैंग के रिप्रेजेंटेटिव, उसके लीडर ने पीट दिया? हाँ, उसे बुरी तरह से मारा है। तब इसके पीछे खड़ा लड़का कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसा ही कुछ हुआ है। तब हमें इस ग्रीन कपड़े वाले लड़की का नाम दिखाया जाता है जिसका नाम है जी बाइक चैंग। जिस ग्रुप में संगवू है, ये उसी का डेप्यूटी लीडर है। इसका नाम है जी बाइक चैंग, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ रहा था क्योंकि डोवान ने, जो कि अब बोरमाइट डोंग ग्रुप का लीडर बन चुका है, उसने इनके साथी को पीटा था, संगवू को पीटा था। तब जी बाइक संगवू पर चिल्लाता है कि मैंने लगता है तुमसे पहले ही कहा था कि तुम वहां पर शांत रहना, कुछ भी गड़बड़ मत करना। मैंने ये बात तुम्हें पहले ही समझा दी थी कि उस स्कूल में कोई परेशानी मत खड़ी करना। संगवू, तुमने ऐसा किया कैसे? तुम्हें पता है, हमारे एरिया के लीडर बोंग चियोंग टोंग के लीडर को पता चल गया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। तुम्हें पता है ना हमारा रिप्रेजेंटेटिव कितना खतरनाक है, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था। तुम उस बोरामाई डोंग के रिप्रेजेंटेटिव से पिटकर यहाँ आ गए, तुमने ऐसा किया कैसे? तब हम देखते हैं कि ये जी बाइक जोर से पैर मारता है उस चेयर को जहां पर संगवू बैठा होता है। संगवू चेयर के साथ ही बहुत ही दूर तक घिसटता है और वहीं पर दूर जाकर गिर जाता है। तब ये जी बाइक कहता है कि ये लूजर्स पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं हमारी टीम में। मैंने इस पर दया की, हमने इस पर दया करके इसे अपनी टीम में ले लिया और इस संगवू ने कुछ नहीं किया। ये सचमुच एक लूजर है, ये कर ही क्या सकता है? इसके डैड तक ने इसे छोड़ दिया था, वो तो हमने इस पर दया कर ली थी, अपने ग्रुप में ले लिया था। तभी हम देखते हैं कि संगवू का बैग दिखाया जाता है जिसके बारे में संगवू ने बताया था कि वो इसमें हमेशा रेत भरकर
ट्रेनिंग करता है। उस बैग की चेन खुलती है, इसमें अभी भी सैंड बैग भरे होते हैं, जिसे देखकर जी बाइक कहता है कि ये सब क्या है, अभी भी ये सैंड बैग्स, तुम अभी भी फील्ड ट्रैक के लिए ट्रेनिंग करते हो, तुम अभी भी इस चीज़ से बाहर नहीं आए, तुम्हारा ये ऑब्सेशन। जिस पर संगू कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने डैड से ऊपर नहीं हूँ और शायद तुम भी नहीं हो, जानते हो ना। तब जी बाइक आगे कहता है कि इसका ये ऑब्सेशन। तब ये अपने पीछे खड़े हुए साथी से कहता है कि इल्सियोक, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब से इस सिचुएशन को मैं संभालूंगा, बोरामाई डोंग के उस लीडर को अब मैं देखूंगा। ये जाकर संगवू का गला दबा लेने लगता है और कहता है कि जाओ, हाँ डोवान या फिर जो भी कुछ उसका नाम है, जाओ उसे लेकर जाओ अपने आदमियों को और पकड़कर मेरे सामने लाओ अभी इसी वक्त। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि डोवान फाइनली स्कूल में आ चुका है। तब डोवान इधर उधर देखता है, संगवू स्कूल में नहीं आया है। तभी जी हान, जो बिल्कुल डोवान के पीछे बैठा होता है, वो पूछता है कि संगवू कहाँ पर है, आज वो क्लास में नहीं आया है, लगता है कुछ गड़बड़ है, कहीं वो बीमार तो नहीं। तब डोवान कहता है कि पता नहीं, वैसे ऐसा क्यों है, अच्छा ही हुआ कि वो स्कूल नहीं आया। तब डोवान कहता है कि मैं तो जानता ही हूँ कि वो स्कूल क्यों नहीं आया, कल उसने मुझसे फाइट की थी, उसके लिए आना पॉसिबल नहीं था। डोवान खुश हो जाता है कि संगू स्कूल में नहीं आया है। तब डोवान कहता है कि चलो यार, शांति हुई, कम से कम कुछ दिन तो स्कूल में आराम से निकलेंगे, हो सकता है कि आज के बाद कोई फाइट हो ही ना, मेरी ज़िंदगी आराम से निकलेगी। डोवान इसी बारे में सोच ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि एक लड़का चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि डोवान, कहाँ पर हो तुम, कुछ अजीब से लड़के तुम्हें ढूंढते हुए यहीं पर आ रहे हैं, वो जबरदस्ती स्कूल में इस तरफ घुस आए हैं और वो तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुमने क्या किया है इस बार। डोवान हैरान हो जाता है कि क्या मुझे ढूंढ रहे हैं। तब हमें पता चलता है कि ये लोग बोंग चियोंग डोंग ग्रुप के ही मेंबर्स हैं। गाइस, अब हुआ ये था कि डोवान ने पीटा था संगवू को, संगवू जो कि बोंग चियोंग डोंग ग्रुप का एक मेंबर है, वहाँ का एक बुली है। अब इस बोंग चियोंग डोंग ग्रुप का ही एक सेकंड लीडर जी बाइक अपने साथी इल्सियोक से कहता है कि जाकर डोवान को पकड़ कर लाओ, जिसने हमारी साथी को पीटा है। अब इल्सियोक जो कि एक मेंबर है उसी ग्रुप में, वो अपने कई सारे साथियों को लेकर आया है डोवान को खींचकर ले जाने के लिए अपने डेप्यूटी के पास, जीप बाइक के पास। यहाँ पर वही सीन दिखाया जा रहा होता है, जिन्हें देखकर डोवान हैरान हो जाता है। डोवान कहता है कि हाँ, ये लोग हैं कौन। तभी हम देखते हैं कि इल्सियोक जो कि जी बाइक के कहने पर यहाँ आया है अपने साथियों के साथ, वो आगे बढ़ता है, डोवान के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है सुनबे, नाइस टू मीट यू। तब डोवान कहता है कि क्या सुनबे, क्या ये मुझे जानता है, ये तो हमारे स्कूल में भी नहीं है, ये मुझसे बात क्यों कर रहा है, मैं इससे बात नहीं करना चाहता, क्या ये बुली काउंसिल से है, सचमुच ही मुझे जानता ही होगा। तभी हम देखते हैं कि इल्सियोक आगे कहता है कि तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा बोंग चियोंग डोंग में। तब डोवान सोचता है कि क्या मैं, लेकिन क्यों, मेरी लूजर इंस्टिंक्ट, मेरे 18 सालों की लूजर वाली इंस्टिंक्ट मुझे बता रही है कि अगर मैं उस एरिया में गया तो मैं आज जिंदा नहीं बचूंगा। तब डोवान मना करता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊँ, मैं नहीं जाना चाहता। तब इल्सियोक कहता है कि ओह, ऐसी बात है तो तुम अपने आप से नहीं चलोगे, लगता है हमें ही तुम्हें खींच कर ले जाना होगा। अपने आसपास देखो, यहाँ पर 10 लोग हैं, मेरे साथ 10 लोग आए हैं, क्या तुम इनसे अकेले लड़ पाओगे। तब हम देखते हैं कि जीहान और डोवान दोनों ही शौक में है, हैरान है कि अब होगा क्या। जीहान डोवान के लिए डर रहा होता है कि डोवान तुमने क्या कर दिया। उधर डोवान कहता है कि अरे यार, मुझे क्या पता, अब मैं क्या करूं, इन 10 लोगों से मैं लड़ नहीं सकता एक साथ, ये तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मैं कैसे भागूं। तभी हम देखते हैं कि सामने से कोई चलता हुआ आता है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। सामने से जो क्लास में चलकर आया है वो है सेलिम डोंग का लीडर हैन यून संग, जिसे हम पहले भी 1-2 बार देख चुके हैं इस कॉमिक में, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जिसके बारे में सीओ ने पहले ही बताया था। तब यून संग कहता है कि ओ बोंग चियोंग डोंग गाइस, तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी भीड़ क्यों जमा रखी है, डोवान को क्यों घेर रखा है। तब इल्सियोक आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमारे बीच में आने की कोशिश मत करो हैन यून संग। तब हम देखते हैं कि यून संग इनके एक मेंबर को बुरी तरह से पीटता है, एक ही बारी में इसके पैर पर जोर से वार करता है और कहता है कि सचमुच तुम डोवान को यहाँ से ले जाना चाहते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें नहीं लगता कि तुम में से कोई भी मुझे हैंडल नहीं कर पाएगा। तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम 10 लोगों के सहारे मुझे रोक पाओगे। सरप्राइजिंगली हैन यून सांग यहाँ पर आकर डोवान को बचाने लगता है, ये ले जाने से रोक रहा है, लेकिन क्यों, ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाय बाय गाइज।